सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को सुपरवाइजर बनने का एक सुनहरा मौका है। आप सबको बता दें कि विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी सेविका के लिए एक सुनहरा मौका आया है, जो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितना एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, ये सब वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप सबको बता दें कि जिनका भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका के रूप में 10 साल तक सेवा दे चुके हैं, उन सबों के लिए सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे ऑनलाइन करने का पूरा तरीका को। तो सबसे पहले हम सब वेबसाइट को खोल लेंगे और यहाँ पर जाकर पंजीकरण करने पर हम सब जाएंगे। जैसे ही पंजीकृत करने पर जाकर हम ऑप्शन को खोलेंगे और यहाँ से हम सब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबको देख सकते हैं, यहाँ पर हम सब विज्ञापन संख्या को देखेंगे। तो विज्ञापन संख्या, जो भी विज्ञापन संख्या के आधार पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, वहाँ हम क्लिक कर लेंगे और वहाँ जिला का नाम भी आएगा। लगभग 4-5 जिलों में बहाली आई है। उसके बाद आवेदित पद, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस आवेदित पद पर लेडी सुपरवाइजर होगा, उसे हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए हम सब आवेदित पद को भी हम भर लिए हैं। उसके बाद आवेदक का नाम में हम जा कर के यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना नाम यहाँ हिंदी में लिख लेंगे। तो चलिए हम सब यहाँ पर हिंदी में नाम लिख लिए हैं और नीचे हम नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ हम अंग्रेजी में नाम को डालेंगे। जैसा कि आपको मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जो नाम का स्पेलिंग है, वही नाम का स्पेलिंग यहाँ भी डालना है। उसके बाद यहाँ पर हम सब जन्म तिथि को भर लेंगे। जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जन्म तिथि है, उसे आप यहाँ भर लें। तो चलिए हम सब डेट ऑफ बर्थ भर लिए हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर लेना है। तो चलिए हम सब ईमेल आईडी को भरते हैं और इसी प्रकार से वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर देंगे और इसे शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी नई सेविका बहनें सुपरवाइज़र बनने की सपना देख रहे हैं, वो इस फॉर्म को अच्छी तरह से अपने मोबाइल से भर लें। तो देखिए हम सब ईमेल आईडी भर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सब मोबाइल नंबर को भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल को ओटीपी से सत्यापन करना अनिवार्य होता है। तो देखिए हम सब ओटीपी भेज रहे हैं। तो देखिए ओटीपी चला गया है और यहाँ हमारे मोबाइल में आ भी चुका है। हम ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो लिंग है आ जाएगा, यानी कि महिला के लिए ही सिर्फ है, ऑलरेडी महिला भरा हुआ आएगा। आपका राष्ट्रीयता ऑलरेडी भरा हुआ आएगा और राज्य भी ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सब आधार नंबर भर लेंगे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम यहाँ पर ब्लर कर दिए हैं। और उसके बाद जो ऊपर में कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा को डालकर यहाँ पर टिक आउट कर लेंगे और टिक करने के बाद रजिस्टर पर हम सब क्लिक कर लेंगे। और एक बार अच्छे से आप मिला सकते हैं ताकि आपकी कोई भी डिटेल्स गलत नहीं हो। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके मोबाइल पर मैसेज के रूप में आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। जो लिखा हुआ LS000, इस प्रकार से हम पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं बता सकते। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, इसे आप कॉपी कर लें या लिख लें, हालांकि मोबाइल पर भी जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर जाना है। आप ऊपर से भी लॉगिन पर जा सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं। तो जैसा ही लॉगिन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो यूज़र नेम आपका आया था LS करके, वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद गेट OTP करेंगे और आपके मोबाइल में फिर से OTP जाएगा 4 अंकों का। अगर आपका OTP नहीं गया है तो आप चाहें तो यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं। रीसेंड OTP पर क्लिक करते ही देखिए OTP मेरा आ गया। पहले हमारा OTP नहीं आया था, तो हमने जब इसे रीसेंड किया फिर से, तो हमारा OTP आ गया। तो देखिए 4 अंकों का OTP हम यहाँ भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है, वो कैप्चा को सही तरह से भर लेंगे और उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही देखिए आपका इस प्रकार से आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। आप लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण पर हम जाकर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको सारी व्यक्तिगत विवरण को आपको भर लेना है अच्छी तरीके से।
तो व्यक्तिगत विवरण पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में भर लेना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम अंग्रेजी में भर लेना है। उसके बाद माता का नाम हिंदी में भर लेना है, फिर दाहिने साइड में माता का नाम अंग्रेजी में भर लेना है। बाकी जो पंजीकरण में आप डाले थे सारा भरा हुआ आपको आएगा। जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा जो डार्क तरीके से, वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको भर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति को देख लेंगे और यहाँ पर पति के नाम को हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम अंग्रेजी में नाम लिख लेंगे। बाएं साइड में हिंदी में नाम लिखेंगे, दाहिने साइड में अंग्रेजी में नाम लिखेंगे हस्बैंड का। उसके बाद आप देखेंगे, आप अपने वर्ग को चुन लेंगे, जो आप कैटेगरी आते हैं वो हम चुन लिए हैं। उसके बाद आपका जाति का नाम को यहाँ पर आपको चुन लेना है। थोड़ा सर्वर स्लो है, सर्वर स्लो की वजह से खुल नहीं रही है प्रोफाइल, हमें वेट करना है। अब चाहें तो आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, हालांकि वेबसाइट से अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो फिर से आपको भरना पड़ जाएगा। बस इस ऑप्शन को ही उलट पलट करके रिफ़्रेश करना है, आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हम प्रयास करते हैं। देखिए मैंने दूसरा कैटेगरी को खोला तो जल्द से आ गया। फिर हम अपने कैटेगरी को चुन लेंगे। चुनने के बाद यहाँ पर हम जाति के नाम को चुन लेंगे। तो देखिए जाति का नाम भी हम सब चुन लिए हैं। उसके बाद हम लोग विकलांगता के बारे में यहाँ पर भरेंगे। तो कैंडिडेट अगर विकलांग है तो यस करना है। उसके बाद आपकी पंचायत को भरना है। पंचायत भरने के बाद उसके वार्ड को भरना है, जिस वार्ड में आप रहते हैं। उसके बाद आपको इसमें स्थायी पता को भर लेना है। तो आपको सारा चीज़ भर लेना है, विलेज, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारा चीज़ को अच्छे से भर लेना है। और पिन कोड के लिए अलग एक कॉलम दिया गया है। तो इन सारी एड्रेस को हम अच्छी तरह से भर ले रहे हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो। तो देखिए अब हम यहाँ पर पिन कोड डाल रहे हैं और यहाँ पर सेम एज एबव, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस अगर एक ही है तो इसे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे पहचान चिन्ह। तो जो मैट्रिक में जब परीक्षा दिए थे, जो एडमिट कार्ड पर आपका पहचान चिन्ह लिखा हुआ था, वही पहचान चिन्ह आप यहाँ पर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम अपना पहचान चिन्ह डाल देते हैं। पहचान चिन्ह डालने के बाद आपको नीचे में दो ऑप्शन आ रहा होगा क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर। तो क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर हुई है तो उसको मेंशन कर देना है, छिपाना नहीं है। तो हम लोग नो कर दिए हैं। उसके बाद आपको चयन कभी रद्द किया गया है तो नो, वो भी हम नो कर लेंगे। इन सारे डिटेल्स को सही से डालना है। किसी भी प्रकार से अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो इस पर जो कमेटी होती है आप पर कड़ा एक्शन ले सकती है। तो कृपया करके आप लोग किसी भी प्रकार से गलत डिटेल्स को ना डालें। इस सारी डिटेल्स को डालने के बाद हम सब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा ये डिटेल्स सेव हो चुका होगा। तो हमारा ये फॉर्म पर्सनल डिटेल्स जो है, व्यक्तिगत विवरण, वो सारा हम अच्छी तरह से भर लिए हैं। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जाने से पहले सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ताकि हमारा कोई भी विवरण गलत ना हो। थोड़ा सर्वर स्लो है, आपको वेट करने की आवश्यकता है। देखिए हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है थोड़ा गलत टाइप हो चुका था, तो हम इसे सुधार लिए हैं। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके हम दूसरे विवरण को भरेंगे। अब यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको भरना है। तो यहाँ पर मैट्रिक में आप देख सकते हैं, या तो बोर्ड का आप नाम लिख सकते हैं या तो आप विश्वविद्यालय का नाम लिख सकते हैं। पहले 1990 से पहले में ऐसा होता था कि कोई विश्वविद्यालय ही डायरेक्ट फॉर्म मैट्रिक का परीक्षा वगैरह दिलवाती थी। तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से भर लेना है। अगर बोर्ड है, बीएसईबी बोर्ड है या संस्कृत बोर्ड है या कोई अदर स्टेट का बोर्ड है, उसे भर लेना है। मैट्रिक वाले विषय में आपको सभी विषय हो जाएगा। आपका फिर राज्य, जिस राज्य से आप मैट्रिक किए हैं वो भर लेना है, उत्तीर्ण वर्ष भर लेना है, कुल अंक भर लेना है और कुल प्राप्तांक भर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो प्राप्तांक आपका जो परसेंटेज है निकल जाएगा और आपका जो श्रेणी है उसको आपको चुन लेना है कि फर्स्ट डिवीज़न है या सेकेंड डिवीज़न है। उसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट को भी आपको भर लेना है। जिस बोर्ड से किए हैं या जिस विश्वविद्यालय से किए हैं उसे भर लेना है। और उसके बाद आप साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या है, वो सारा कैटेगरी को आपको भर लेना है। उसके बाद जिस स्टेट से आप पढ़े हैं उस स्टेट को आपको चुन लेना है।
उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष को आपको डाल देना है कि आप इंटर की परीक्षा कब पास किए थे। उसके बाद आपको कुल अंक को भर लेना है। थोड़ा सर्वर स्लो है, आपको वेट करना है। तो देखिए हम सब उत्तीर्ण वर्ष को डाल रहे हैं, गलत हो रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो हम सब उत्तीर्ण वर्ष को डाल लिए हैं। अब हम कुल अंक भरेंगे, यानी कि कितने मार्क्स की आपकी परीक्षा होती थी वो भर लिए हैं। उसके बाद कितना मार्क्स आप प्राप्त किए थे वो भर लिए हैं। ऑटोमेटिक परसेंटेज दिखाई दे देता है। उसके बाद हम सब श्रेणी को चुन लिए हैं। अगर और भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप स्नातक का पूरा बायोडाटा इसमें भर सकते हैं। उसके बाद अगर एमए है, पीजी है, कुछ भी है, अगर आपका डिग्री जितना ज़्यादा डिग्री है आपको भर सकते हैं। भरने के बाद आपको सेव कर लेना है। हमारा इंटर तक ही है तो हम इंटर तक ही भरेंगे और इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आपको कार्य अनुभव का विवरण भरना है। तो कार्य अनुभव का विवरण भरने के लिए आपको जिला को चुन लेना है, जिस जिला से है। उसके बाद परियोजना भर लेना है और उसके बाद जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आप काम करते हैं, जिस आंगनवाड़ी का आप सेविका हैं, उस आंगनवाड़ी केंद्र को आपको चुन लेना है। तो देखिए हम सब जिला का नाम चुन लिए हैं, परियोजना का नाम चुन लिए हैं। अब हम आंगनवाड़ी केंद्र का नाम चुन लेंगे। देखिए हम सब आंगनवाड़ी केंद्र का नाम चुन लिए हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी का कोड भी आपको सामने में दिखाई दे देगा, जो आपका 10, 23, 60, 30 इस प्रकार से होता है। 11 नंबर का यूनिक कोड वह भी आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कभी आपको पुरस्कार मिला है। तो अगर आपको मिला है तो पुरस्कार का वर्ष, पुरस्कार देने वाली संस्था का प्रकार, पुरस्कार प्रमाण पत्र, ये सारा डिटेल्स को भर लेना है। अगर नहीं मिला है तो नो भर देंगे, वह ऑप्शन ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। दोनों में नो भर लेंगे अगर आपको पुरस्कार नहीं मिला है तो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम चले जाएंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर जाते हैं तो आपका जो फॉर्म है आपका लगभग आधा भरा जा चुका है। अब सिर्फ अपलोडिंग बाकी है। तो आपको जो भी डिग्री है तो आपकी सारी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। आपको ध्यान रहे सभी को पीडीएफ में ही अपलोड करना है और 200 केबी तक ही आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने डिग्री अपलोड की है वो सही है या गलत, आप मिला भी सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और सेकंड में आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। एज प्रमाण पत्र के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट जो है आपको मार्क्स के लिए अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इंटर की मार्कशीट फिर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद बीए की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो जो भी हो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड पहले होगा, उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड होगा और उसके बाद इंटर की पढ़ाई की है तो आपको इंटर का मार्कशीट अपलोड होगा, सर्टिफिकेट नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड होगा। तो हम सब अपलोड कर रहे हैं और आप देखें उसके बाद आपका एक्सपीरियंस को भी अपलोड करना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उस सारे डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखे के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप इसे देख लेंगे और हटाएं के ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो वहाँ पर हटाएं के ऑप्शन पर जाकर फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सब मैट्रिक को अपलोड कर लिए हैं, इंटर को अपलोड कर लिए हैं, ग्रेजुएशन नहीं है हमारा। उसके बाद कार्य अनुभव को भी हम लोग अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद हम सब जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे और उसके बाद बिहार से बना हुआ यानी कि अनुमंडल स्तर से बना हुआ आवासीय को अपलोड करेंगे। ध्यान रहे आपको अनुमंडल से बना हुआ आवासीय जरूरी है। सेव एंड नेक्स्ट पर जाते ही आपका फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, 50 केबी से कम फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि इसकी साइज़ 50 केबी से कम होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 20 केबी से कम होना चाहिए, 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखिए फ़ोटो को अपलोड कर लिए। फ़ोटो टेढ़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, फ़ोटो का बैकग्राउंड भी ठीक ठाक होना चाहिए, फ़ोटो सेल्फी मोड का नहीं होना चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, फ़ोटो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर फ़ोटो स्पष्ट नहीं होगा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट करने की संभावना बढ़ सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम सब अंग्रेजी सिग्नेचर को अपलोड कर चुके हैं और नीचे में हम सब हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही देखिए आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप इसे मिला सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसे हम सब सिंपली प्रिंट कर लेंगे।
और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी सही एवं सत्य है। और ये जो प्रिंट किए हैं आवेदन, उस पर सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। देखिए फाइनल सबमिट करते ही आपका फॉर्म बिल्कुल सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट ले सकते हैं। तो देखिए हमारा फाइनली भरा चुका है। अब इस सारे डॉक्यूमेंट को जेरोक्स लगाकर आचरण सहित आपका जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर आपको जिला प्रोग्राम कार्यालय में आपको भेजना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।